नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने चैनल के द्वारा 15वें दिन की हरिवंश पुराण की कथा का वर्णन कर रहे हैं। हरिवंश पुराण में आज की कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। पर कथा को सुनने से पहले जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में ही अनेकों राक्षसों का वध किया। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान जो है घुटमन चलने लगे। घुटमन चलते हुए भगवान जो है आंगन के अंदर बाल लीलाएं करते हैं। कभी कभी अपनी परछाई देखकर के भी डर जाते हैं। यशोदा मैया, सभी ब्रजवासी सखियां, नंद बाबा भगवान की बाल लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। सबको बड़ा आनंद आता है बाल मुकुंद की लीलाओं में। भगवान धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए, ठुमक ठुमक करके पैरों से धीरे धीरे चलने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने जो है घर के अंदर माखन की चोरी करी। अनेक सखियों के घर में जाके माखन की चोरी करते। सखियों ने आकर के शिकायत करी, मैया तेरे लाला हमारे घर में चोरी कर रहे हैं, हमारी मटकी फोड़ दे रहे हैं। यशोदा मैया शिकायतें सुन सुनकर की परेशान होने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण लेटे हुए थे। थोड़े ठुमक ठुमक चलते, कभी घुटमन चलते, कभी गिर जाते चलते, इस प्रकार से लीलाएं करते। इन्हें लेटे हुए थे। यशोदा मैया दूध बिलो रही थी। यशोदा मैया जो दूध बिलो रही थी, भगवान कृष्ण ने रोना शुरू किया। यशोदा मैया दौड़ की गई, जाकर के कान्हा को लेकर के आई और गोदी में लिटा करके उन्हें दूध पिलाने लगी। इतने में ही अग्नि पर जो है दूध रखा हुआ था, वो दूध उफनने लगा। यशोदा मैया ने लाला को जल्दी से वहीं पर छोड़ा और जाके दूध को उतारने लगी। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे कि मैया ने मुझसे बढ़कर के दूध को माना। भगवान ने माखन की वहीं पर मटकी फोड़ डाली जिसमें दही बिलो रही थी। अब यशोदा मैया को गुस्सा आया कि लाला तू तो बहुत परेशान करे, तूने माखन की मटकी भी फोड़ डाली। यशोदा मैया ने कान्हा को जो है उखल से बांध दिया। यशोदा मैया घर के कामों में लग गई। कन्हैया जो है उखल को खींच करके चलने लगे। नंद बाबा यशोदा मैया के दरवाजे पर यमलार्जुन के नाम के 2 पेड़ खड़े हुए थे। वो दोनों पेड़ बहुत पुराने थे। भगवान श्री कृष्ण उसके बीच में होकर के निकले। उखल उनके बीच में फंस गया। भगवान कृष्ण ने थोड़ा जोर से झटका लगाया, दोनों पेड़ गिर पड़े। दोनों पेड़ में से नलकूबर नामक 2 देवता प्रकट हुए। दोनों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, कहा कि नारायण, आज आपके द्वारा स्पर्श करने से, आपके द्वारा खाने से हमारा उद्धार हो गया। हम अपने यज्ञ लोक को जा रहे हैं। हे नारायण, हम जो कुबेर के पुत्र हैं, हम धन के मद में बड़े अंधे हो गए थे। एक दिन अप्सराओं के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। अप्सराओं ने तो दौड़ करके अपने वस्त्र पहन लिए। हम निर्लज्ज की भांति वहीं पर खड़े रहे। तब नारद जी ने हमें श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष की भांति मेरे सामने यूं ही खड़े हुए, निर्वस्त्र खड़े हुए हो, इसलिए तुम पेड़ की तरह हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम वृक्ष हो जाओ। जब हम उनके चरणों में गिर पड़े, क्षमा याचना करी, तो नारद जी ने कहा कि द्वापर युग में जो है भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। हे केशव, हे दामोदर, उनका श्राप जो है हमारे लिए वरदान बन गया, जो आज आप स्वयं नारायण के दर्शन हुए। इस तरह प्रार्थना करके भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके नलकूबर यक्षलोक को चले गए। यशोदा मैया, नंद बाबा सभी दौड़ के आए पेड़ों के वासे। सभी ने आकर के कहा, आज हमारा लाला बच गया। ये पेड़ किसने गिरा है? अगर कोई दानव आया होगा। वहां पर कुछ बालक खिले थे। बालकों ने कहा, मैया, इस पेड़ों में से जो है 2 देवता निकले। तुम्हारे लाला ने जोर से झटका मारा, इनको गिराया था। दोनों देवताओं ने तुम्हारे लाला की परिक्रमा करी, स्तुति करी और आकाश में चले गई।
यशोदा मैया को विश्वास नहीं होता कि ये बालक झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कुछ और देखा होगा। मैं लाला छोटा है, कोई देवता थोड़ी है, इतने बड़े पेड़ों को कैसे गिराएगा। भगवान श्री कृष्ण इस तरह से बाल लीला करते करते थोड़ी और लीला हुई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जो है ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे थे। दाऊ जी बड़े थे, अब सभी मनसुखा श्री रामा सभी ग्वाल बाल जो खेल रहे थे, सभी से भगवान कृष्ण बोले मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। भगवान उनकी बॉल लेने लगे, कभी उनका बल्ला लेने लगे, और उन्होंने कहा लाला भी तू छोटा है, तू हमारे साथ मत खेल। अब भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आया। अब बैठे हुए हैं, बैठे बैठे बोले तुम अपने आप खेल रहे हो, चलो मैं अपना खेल खेलता हूं। भगवान मिट्टी के लड्डू बनाने लगे, छोटे छोटे लड्डू बनाते और बना करके श्री रामा से कहते श्री रामा भैया देखो लड्डू खाएगा, इतना कह के मिट्टी का डला अपने मुंह में डाल लेते। दाऊ भैया लड्डू खाएगा, इतना कह के दिखा करके फिर अपने मुंह में डाल लेते, खा जाते। आज भगवान जो है ब्रज रज को खा रहे हैं। ब्रज की भूमि जो है अपने आप को गर्व महसूस कर रही है, बैकुंठ से ज्यादा भाग्यशाली हो गई। यह ब्रज की रज जो है बड़ी पवित्र हो गई। भगवान ने जो है किसी भी अवतार में कहीं की मिट्टी को चखा तक नहीं। कहते हैं ब्रज रज इतनी महत्व क्यों रखती है। जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने हरनाक्ष अवतार लेकर के हरनाग को मारने के लिए 12 अवतार लेकर के पृथ्वी का उद्धार किया, अपने मुख पर रख के ला रहे थे, उस समय पृथ्वी को गर्व हो गया, देखो भगवान मुझे अपने सिर पे धारण करके ला रहे हैं, हरनाग के पीछे पीछे गाली दे रहा है, भगवान मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उस समय भगवान ने कहा पृथ्वी देवी तुम अपने आप को अहंकार महसूस कर रही हो, जरा ऊपर की तरफ अपने ऊपर देखो। भगवान ने दिखाया पृथ्वी के ऊपर एक दिव्य लोक बसा हुआ है जो ब्रज भूमि नाम से बड़ी हरी भरी सुंदर है। कहा कि ये मेरी पूजनीय, इसके लिए सह रहा हूं। काशी और ब्रज भूमि दोनों पृथ्वी से अलग हैं। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी हुई है और यह ब्रज भूमि जो है भगवान की जंगा पे बसी हुई है, गोदी में वास है। आज भगवान ने कहा इस मिट्टी को भी चख लेता हूं, भोग तो हमेशा पाता ही हूं, देखता हूं ब्रज रज का स्वाद कैसा है। तभी तो कहते हैं तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुनमाई। तब भगवान ने कहा है जो रस नहीं मेवा मिश्री दाखन में, सो रस है ब्रज रज के चाखन में, जाने मुक्ति की मुक्ति कराई। ब्रज की रज की इतनी महिमा है, ये मुक्ति को भी मुक्ति दे लेती है। ब्रज में कभी भी जाओ, वृंदावन जाओ, वहां की मिट्टी अपने सिर पे जरूर लगाओ। वहां की मिट्टी सिर पे लगाने से मुक्ति मिल जाती है, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वहां की मिट्टी लेकर के आओ और नित्य प्रति अपने मस्तक पर लगाओ, सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान भोग लगा रहे मिट्टी का, भगवान की प्रसादी सभी चाहते हैं कि भगवान की प्रसादी मिले। ये वही मिट्टी है, वही प्रसादी है जो भगवान ने स्वयं भोग लगाया है। सभी ग्वाल वालों ने जाकर के मैया यशोदा से शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई है। यशोदा मैया ने कान्हा को पकड़ लिया, कहा कन्हैया आज तूने मिट्टी खाई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मुंह बंद है और मना कर रहे हैं। यशोदा मैया ने मुंह खुलवाया, मुंह में उंगली डाली तो मिट्टी की डेरी निकली। कहा कि मुंह खोल के दिखा। जैसे खोल के दिखाया यशोदा मैया अचंभित हो गई। तीनों लोग 14 ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड मुंह के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देखा, पूरे ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता मुंह के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। यशोदा मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर में भगवान ने अपनी माया बुला दी। यशोदा मैया को लगा कि मैं लाला के मुख में कोई भूत प्रेत घुस गया है। ब्राह्मणों को बुलाया, झाड़ा लगवाया, दान पुण्य किए। इस तरह से यशोदा मैया कान्हा से प्रेम करने लगी। कन्हैया जी है वो भी यशोदा मैया को बहुत प्रेम करते हैं। इस तरह से भगवान की बाल लीलाएं होती रही। आगे चल के भगवान ने जो है थोड़ी युवा अवस्था में प्रवेश किया, थोड़े और बड़े हुए, 5 साल के हुए, आगे की जो है वो लीला करने लगे। भगवान जो है ग्वाल वालों के साथ जाकर के बछड़े चरा के आते और बच्चों के साथ में खेलते रहते। इस तरह से नारायण की आगे की लीला की जो कथा है वो हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं।
आप सभी को भगवान श्री जो है बाल कुंड की कृपा प्राप्त हो। आप सभी को जय श्री कृष्ण। बोले हरिवंश महापुराण की जय।